जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज बहुत ही सादा से अल्फाज में हम जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट किसको कहते हैं और मनी मार्केट किसको कहते हैं। स्टॉक मार्केट से मुराद एक ऐसा बाजार है, एक ऐसी जगह है कि जहां पर मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज के जो शेयर्स हैं, जो हिस्से हैं, वो ट्रेड होते हैं। और वो जगह जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होती है। कोई बंदा मुंह उठाकर वहां पर अपने शेयर्स बेचने नहीं चला जाता। वहां पर अगर कोई कंपनी जो है वो अपने शेयर्स बेचने के लिए जाती है तो उससे पहले वो हुकूमत पाकिस्तान को अपना सारा डाटा देती है कि जी हम ये काम करते हैं, हम इतने अरसे से इस फील्ड के अंदर हैं, हमारी ये एक्सपर्टीज हैं, हमने जो है वो गुज़िश्ता इतने साल में इतना पैसा कमाया है, हमारी ये ग्रोथ है, हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ये सारी तफसीलात वो हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखते हैं और हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो उसका जायजा लेते हैं। उसके बाद जो है वो उनको इजाजत देते हैं कि ठीक है जी, आप अपनी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो आम लोगों को बेच दें। आम लोग जो हैं वो शेयर खरीदते हैं और फिर वो शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स जो हैं वो ट्रेड क्यों होते हैं और उसकी क्या वजूहात होती हैं। लेकिन ये एक सादा सी जो डेफिनेशन है वो स्टॉक मार्केट की है कि वहां पर आपने पैसे दिए और पैसे देके आपने कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लिया। अब जैसे ही वो कंपनी जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी, आपको उसका फायदा होगा। और जैसे ही वो कंपनी जो है वो सही काम नहीं करती या उसके कोई मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं तो उसको भी नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये डायरेक्टली काम करती हैं क्योंकि आप उसके हिस्सादार हैं, स्लीपिंग पार्टनर हैं। आपने सिर्फ उसका एक हिस्सा खरीद रखा है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, आपने वो पैसे उनको दे दिए और वो हिस्सा खरीद लिया कि जी आप जो है वो मैंने जो पैसा दिया है उसको इस्तेमाल करें और उससे आप भी प्रमोट हों और मुझे भी प्रमोट करने की कोशिश करें। तो ये नफा और नुकसान जो है ये शेयर होल्डर को ट्रांसफर होता रहता है। ये बिल्कुल सादा से अल्फाज में, कोई टेक्निकलिटीज में नहीं पड़ रहा। अब आ जाते हैं मनी मार्केट की तरफ। अब देखें, मनी मार्केट में ये होता है कि आपका जो पैसा है उससे आप किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदते, बल्कि आप यूं समझ लीजिए बहुत ही सादा अल्फाज में कि आप किसी की जरूरत पूरी कर देते हैं। जरूरत पूरी किस सूरत में करते हैं? मिसाल के तौर पर एक बिजनेसमैन है और उस बिजनेसमैन ने मिसाल के तौर पर उसने एक मशीनरी इंपोर्ट करनी है। अब वो मशीनरी इंपोर्ट के लिए उसको फर्ज कीजिए कि 1 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन उसके पास 1 करोड़ नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो मनी मार्केट में जाएगा और मनी मार्केट में जो बैंक्स हैं वो उनसे बात करेगा कि जी मैंने ये फलां प्रोडक्ट जो है वो मैंने मंगवानी है और उसके लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, ये मेरा बैकग्राउंड है या वट एवर जो भी है वो तफसीलात वो उसके साथ शेयर करता है। अब बैंक जो है वो उससे कहता है अच्छा चलो ठीक है जी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो मनी मार्केट होती है इसमें जो काम है वो शॉर्ट टर्म पर होता है। उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो 364 दिन का काम होता है, 365 के दिन का नहीं होता। ये शॉर्ट का लिमिटेड के लिए काम करती हैं कि लोगों के पास जब पैसे की शॉर्टेज हो जाए तो वो मनी मार्केट का रुख करते हैं। ये मामला बैंक टू बैंक भी चलते हैं। ये सिर्फ सादा से अल्फाज में मैं समझा रहा हूं, इसकी टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा है, मैं उसकी तरफ बाद में आने वाली वीडियो में आऊंगा। अब फर्ज कीजिए मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूं और वो बंदा ये कहता है जी कि 3 महीने में जो है वो मेरी मशीनरी जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी, तो मुझे सिर्फ ये शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो चाहिए और मेरी ये इतनी जरूरत है। बैंक जो है वो उसके साथ डील करता है या इंस्टीट्यूशन जो है वो उसके साथ डील करता है। वो कहता है ठीक है जी, आप जो है ये इतने पैसे हम आपको दे देते हैं, लेकिन जब आपकी मशीन आ जाएगी तो उसके बदले में आप जो है वो हमें इसके ऊपर इतना जो है वो आप पे करेंगे। अब यहां पर वो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, हराम और हलाल और ये वो, मैं बिल्कुल उस तरफ नहीं जा रहा। मैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। नेशनल सेविंग पर भी हम बात करेंगे, बैंक अकाउंट्स पर भी हम बात करेंगे, सब चीजों पर बात करेंगे, लेकिन फतवा शतवा देने का हमारा कोई इरादा नहीं। वो आप जाइए जहां से आपका दिल मुतमिन होता है फतवा लीजिए और आपने कुछ काम करना कीजिए, नहीं करना ना कीजिए। हमारा काम है सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना। खैर, अपने बात की तरफ वापस आते हैं। अब उसने क्या किया
कि फर्ज कीजिए कि उसने 50 लाख रुपया बैंक से ले लिया और बैंक ने कहा ठीक है जी 3 महीने के बाद जो है, ये 3 महीने के लिए हम आपको दे रहे हैं और 3 महीने के बाद आप हमें 50 लाख की बजाय जो है वो आप हमें 51 लाख रुपया देंगे। अब वो बंदे की उसके साथ जो है वो डील हो गई। अब उसके बाद जो है वो बंदा, उसकी मशीनरी आई और उसने जो है वो पैसे उसको वापस कर दिए 51 लाख। अब जो बैंक ने या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने वो पैसा जो था वो अरेंज किया था, वो उसके अपने पास तो नहीं था, वो तो आपका और मेरा पैसा था। तो हमने वो उसके पास रखा होता है कि जी आप जो है वो इन छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मनी मार्केट के, जहां पर बैंक्स को भी एक दूसरे से लेन देन की जरूरत पड़ती है, एक एक दिन के लिए, दो दो दिन के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि जी हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो टी बिल्स फरोख्त कर दिए 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और उसके ऊपर जो था वो इतना इंटरेस्ट रेट था। तो ये सारा का सारा मामला जो है ये मनी मार्केट के अंदर आता है। तो मनी मार्केट में भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इस कमी को, इस मनी मार्केट को मैनेज करते हैं और इस पैसे की कमी को पूरा करते हैं, बिजनेसेस के लिए भी और बैंक्स के लिए भी। तो ये एक मालियाती निजाम है जिसको थोड़ा सा जो है वो हमें समझने की जरूरत है। तो अगर हम इनको समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हम अपने पैसे के जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो आज जो है वो बिल्कुल सादा से अल्फाज में हमने समझने की कोशिश की है कि मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या फर्क होता है। टेक्निकलिटीज जो है वो आने वाली वीडियोस में जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।